हेलो एस्पिरेंट, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है और ये जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें जो है दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और सेकंड के अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन दी एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो इसमें जो है हमें क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस और लॉन्ग वेव रेडिएशंस, इनकी जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की ज़रूरत है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये जो है क्या है, अर्थ है, और ये जो है क्या है, इसका अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, जिनको हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सन का जो सन होता है वो कैसा होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तो उसका सन स्पॉट का टेम्परेचर होता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए जो रेडिएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। तो सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो कैसी होंगी, शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होंगी। ठीक है, और जो अर्थ होता है, अब अर्थ के अंदर जब ये रेडिएशंस यहाँ आ जाएंगी तो ये यहाँ से जो है क्या होंगी, रेडिएट होंगी। ठीक है, अब जब ये इसके अर्थ के सरफेस से टकरा के जब ये वापस जाएंगी स्पेस के अंदर, तो ये जो है किसके अंदर चेंज हो जाएंगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के अंदर। अब क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, वो बहुत कम होता है। तो इसलिए कैसी होती है, ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो इनको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और जो इंसोलेशन होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर के सोर्स से आती हैं और शॉर्ट वेव होती है, इसलिए इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है ये, एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो है वो लॉन्ग वेव होती है और कैसी होती है, स्लो होती है। ओके, अब देखो जो इंसोलेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, फास्ट, ये भी हमने डिस्कस करा। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लो होती हैं। ठीक है, जो फास्ट होंगी तो उसके अंदर वो जो है क्या है, वो जल्दी से पास कर जाएंगी, तो जिसकी वजह से जो कांटेक्ट का टाइम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो जब वो आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये जो है इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है। पर ये जो है ऐसा नहीं है कि 100% एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये इसका जो है एब्जॉर्प्शन होता है, पर जो इसका रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये कैसी होती है, शॉर्ट वेव होती है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं ये कैसी होती है, स्लो। अब ये स्लो क्यों होती है, क्योंकि लॉन्ग वेव होती है और जिस सोर्स से अर्थ की सरफेस से जब ये रेडिएट करती है तो जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता है, तो ये लॉन्ग वेव होती है, इसलिए कैसी होती है, स्लो होती है। अब ये जो है क्या है, इसको क्योंकि स्लो होती हैं तो इनका जो कांटेक्ट का टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये जो है इजीली एब्जॉर्ब भी हो पाती हैं। तो इनको एब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर वेपर्स, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जैसे कि CO2 हो गया, ठीक है, तो ये इसको जो है क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ से ये जो है क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। अब दोबारा से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखो, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दैन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर हीटेड होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, क्योंकि ये जो है क्या होती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं एज़ कम्पेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बट अगर यहाँ पे स्टेटमेंट होती कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। इससे जो है एब्जॉर्प्शन होता है, पर एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, वो कम होता है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है मेजर रोल प्ले करती है एटमॉस्फेयर को हीट करने में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन दी एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो गुड एब्जॉर्बर तो होती हैं, ये तो सबको पता है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हम नॉर्मली इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज, तो उसके अंदर सबको पता है कि ये जो है क्या करती हैं, एब्जॉर्बर तो होती हैं, पर ये क्या होती है, क्या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की होती हैं। तो यस, तो ये जो है क्या होती है, जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं उनको जो है उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है और ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ओके, तो आंसर D है। थैंक यू।